वेलकम बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में क्वेश्चन पेपर 2020 आज का लास्ट लेक्चर क्वेश्चन 26 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका अथवा कल इसका हमने 26 क्वेश्चन कराया था, इसका अथवा वाला पार्ट। ये 3D का क्वेश्चन है। भी उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो दो समतल दिए हुए हैं, उनके प्रतिच्छेदन से जाता है और बिंदु 2 to 1 से जाता है। कहने का मतलब है दो समतल जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहां से जाता है और एक बिंदु से जाता है। तो अभिष्ट समतल या रिक्वायर्ड जो प्लेन है कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूं। रिक्वायर्ड प्लेन का समीकरण, आपको पहला समतल पूरा लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 इधर भी हो सकता है, कभी ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है तो सारे टर्म्स एक और लेके आ जाने। तो फर्स्ट पहला समतल एक्स वाई जेड के टर्म्स और कांस्टेंट प्लस लैम्डा एक कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई बाय सेकंड दूसरा समतल। दूसरे समतल में भी सारे टर्म्स एक और होने चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी एक और है, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये अभी समतल है जिसका आपको इक्वेशन पूछी गई है। अब फाइनली हमें क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको दिया है कि समतल 2 to 1 से जाता है। सिंस समतल 2 to 1 से जाता है, Therefore, क्या करना है आपको, x की जगह पे ये वाला x कोऑर्डिनेट 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रख के लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 3 इंटू एक्स है, x की जगह 2 लिखना है, माइनस वाई, वाई मीन्स 2 प्लस 2 इंटू जेड, जेड इज 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आएगा x, x इज 2 प्लस वाई 2 अगेन, जेड 1 और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे और 6 माइनस 4 ये हो गया 2 प्लस, यहाँ भी देखते हैं 2 और 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 3 लैम्डा की जो वैल्यू आ गई ये आ गई -2, लैम्डा की जो वैल्यू आ गई -2/3। देयरफॉर अब ये लैम्डा की वैल्यू यहां रख देनी है, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। देयरफॉर अभिष्ट समतल या रिक्वायर्ड प्लेन जो है ये आ गया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आपने लिखी -2/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 3 जा 9x माइनस 3y प्लस 3 2 जा 6z माइनस 12 माइनस 3 3 यहाँ कैंसिल, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9x माइनस 2x हो गया 7x, माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 5y प्लस का 6z माइनस 2z तो हो गया 4z माइनस 12 प्लस 4 तो ये आ गया -8 इक्वल टू 0। ये आपको फाइनली आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए बैच पर में क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब पासा फेंका जाता है और उस पर 6 आने की प्रायिकता, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, इसको घटना को हम ले लेते हैं ऐसे, पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना करने की प्रायिकता। पासे पर 6 प्राप्त करने की प्रायिकता को मैं लिख रहा हूँ PS1 और ये होता है 1/6। कोई भी संख्या पासे पर, क्योंकि 6 विभिन्न संख्या है तो कोई विशिष्ट संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता जो हो जाती है 1/6। तो PS2 आपका आ जाएगा पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता या 6 ना प्राप्त करने की प्रायिकता, एक ही बात है।
तो ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगी 5/6, ये हो जाएगी 5/6। ये आप मान रहे हैं ई जो घटना है, ये घटना के बारे में हम बात करेंगे। ये घटना की व्यक्ति बता रहा है कि उस पर 6 आया। तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो जाएगा, मान के चलते हैं ये पासे पर 6 आता है, मतलब S1 घटना है और व्यक्ति बता रहा है कि उस पर 6 आया है। तो व्यक्ति सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की घटना है 3/4, क्योंकि ये दे रखा है 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, तो ये सत्य बोलने वाली घटना हो जाएगी 3/4। और दूसरी स्थिति है, यदि पासे पर 6 नहीं आया लेकिन व्यक्ति फिर भी बतलाता है कि उस पर 6 आया है। तो यहां पर समझ रहे हैं आपको, पासे पर 6 नहीं आया, S2 क्या है, पासे पर 6 न आने की व्याख्या। तो पासे पे 6 नहीं आया लेकिन व्यक्ति फिर भी बता रहा है कि उस पे 6 आया है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ वाली स्थिति आप निकाल सकते हैं, 1 माइनस 3/4, ये आ गया 1/4, क्योंकि 4 में से 3 बार में वो सत्य बोलता है, इसका मतलब 4 में से 1 बार वो झूठ बोल रहा है। तो ये घटना आपने ली है, व्यक्ति द्वारा 6 आना बतला। व्यक्ति बोल रहा है कि 6 आया, ये घटना है, 6 आना ये बतला रहा है। अब हमें क्या निकालना है फाइनली, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अब मान लो उस पर 6 आ गया तो आप इसको लेंगे ई, और वास्तव में पासे पर 6 आया है, इसका मतलब S1 घटना हुई है। कौन सी घटना हुई है, S1, 6 आया है और व्यक्ति भी बतला रहा है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ये आप निकालेंगे PS1 इंटू PE/S1, ये घटना ऊपर आ जाएगी, अपॉन नीचे संपूर्ण प्रायिकता, दो केसेस हैं, PS1 गुणा PE/S1 प्लस सेकंड घटना भी हो सकती है PS2 गुणा PE/S2। वैल्यूज रख देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। PS1 है 1/6 इंटू PE/S1 है 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस PS2 आपका है 5/6 इंटू PE/S2 है, PE/S2 यहाँ लिखा है 1/4। तो ये हो गया 3/6, 6 4 24, और ये 24 एलसीएम ले लेते हैं 24, तो 3 + 5 है, 24 से 24 कैंसिल, तो 3/8 ये इसका आंसर हो जाएगा। 27 का एक अथवा वाला पार्ट है और क्वेश्चन है, एक आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है। एक थैले में 6 लाल और 9 काली गेंदें हैं, 6 लाल और 9 काली गेंदें हैं। थैले में से उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ 2 गेंदें निकाली जाती हैं। लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। प्रायिकता बंटन का क्वेश्चन है। तो प्रायिकता बंटन में सबसे पहले आपको यादृच्छिक ले लेना पड़ता है, XI क्या क्या हो सकता है। XI का मतलब जब 2 गेंदें निकाल रहे हैं तो कुल मिला के 6 + 9 15 गेंदें हैं थैले में से, उसमें से 2 गेंदें निकाल रहे हैं, तो उनके लाल होने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है एक भी गेंद आपकी लाल ना आए। बताइए, हमने 0 ले लिया, 0 का मतलब है कि एक भी गेंद लाल नहीं है, या एक गेंद लाल हो सकती है, 2 में से एक गेंद लाल हो सकती है, या दोनों की दोनों गेंदें लाल हो सकती है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे PXI की वैल्यू ले रहे हैं X = 0, मतलब एक भी गेंद लाल नहीं है, एक भी गेंद लाल नहीं है। इसका मतलब जो पहली गेंद है वो क्या है, ब्लैक है, पहली गेंद ब्लैक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और पहली गेंद ब्लैक आने के बाद B1 का मतलब ब्लैक है, दूसरी गेंद भी ब्लैक आ गई। ठीक है, अब पहली गेंद ब्लैक होने की स्थिति क्या है, देखिए कुल 15 में से 9 काली गेंदें हैं,
9/15। अब क्योंकि उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना का क्वेश्चन है तो ये गेंद वापस उसमें आपने थैले में डाल दी। जो गेंद आपने देखी, पहली गेंद आपने निकाली और वो आ गई ब्लैक, फिर से आपने उसको थैले में डाल दिया। अब फिर पहली गेंद अगर काली आ गई, दूसरी गेंद की काली होने की जो संभावना है ये भी इतना ही रहेगी, क्योंकि कुल गेंदें अभी भी 15 है और उसमें से 9 गेंदें काली है। ठीक है, तो अगर उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना का क्वेश्चन है तो दोनों की वैल्यू यहां पर इक्वल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 981 अपॉन 15 इंटू 15 220। ठीक है, अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि एक गेंद आपकी क्या जाए, एक गेंद आ जाए लाल, एक गेंद आ जाए लाल। हो सकता है इसमें दो संभावनाएं हैं कि पहली गेंद रेड आ जाए और दूसरी गेंद, इसमें हमने ले ली, पहली आ गई रेड और दूसरी हमारी आ गई ब्लैक। ऐसी स्थिति हो सकती है, या पहली आपकी निकल जाए ब्लैक B1 और पहली ब्लैक आने की स्थिति में दूसरी आ गई रेड। ठीक है, ऐसे। तो इनकी हम प्रायिकता निकाल लेंगे इस प्रकार से। पहली गेंद की लाल आने की प्रायिकता, लाल है 6 आउट ऑफ 15, 6 तो 6/15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। लाल गेंद है 6, टोटल गेंद है 15। अब वापस आपने वो लाल गेंद वहां डाल दी, लाल गेंद आपने डाल दी थैले में। अब दूसरी गेंद की ब्लैक आने की, पहली लाल आई है तो दूसरी के ब्लैक आने की प्रायिकता क्या रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9/15 ही रहेगा, क्योंकि काली गेंद आने की प्रायिकता 9/15। एक केस ये है और दूसरा केस ये, पहली काली, पहली क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो पहली ब्लैक 15 में से 9 चांस है और इसको वापस आपने थैले में डाल दिया, टोटल गेंद फिर से 15, उसमें से लाल गेंद है 6/15। तो 15 इंटू 15 225, 6 9 54 प्लस ये भी वही आ गया 225, 9 6 54। तो सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे, 54 54 108। और दूसरी स्थिति आपके हो सकती है कि दोनों की दोनों गेंदें लाल, दोनों गेंदें लाल। तो p x = 2 लिख लिया मैंने, x की वैल्यू 2। तो पहली गेंद लाल आ गई, इंटू पहली गेंद लाल आने के बाद दूसरी गेंद भी लाल आ गई। ठीक है, तो कंडीशनल प्रायिकता में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना हो रही है। अब PR1 कितना होगा, पहली गेंद के लाल आने की प्रायिकता 6/, और वापस आपने वो गेंद डाल दी थैले में, फिर से दूसरी गेंद की भी लाल आने की प्रायिकता भी 6/15 ही होगी। तो ये टोटल मिला के 36/225 आ गई। तो आप इसका प्रायिकता बंटन का टेबल बना देंगे, इसमें XI और PXI आप लिखते हैं। XI की जो वैल्यू, यहां पर 3 वैल्यूज हैं, XI की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। तो 0 स्थिति में इसकी प्रायिकता आ रही है 81/225, और 1 के केस में ये आ रहा है 108/225, और 2 के केस में इसका आंसर आ रहा है 36/225। आपको चेक कर सकते हैं, इसका न्यूमरेटर का सम भी 225 आना चाहिए, क्योंकि टोटल जो प्रायिकता है 1 होती है, मतलब 1 कब आएगी, जब 225/225 आ जाएगा, न्यूमरेटर को 225 आना चाहिए। 6 + 8 14 + 1 5 कैरी 1 4 8 2 कैरी 1 2, तो ये आ जाता है। इन सबका सम भी नहीं आता, तो इस ढंग से आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं प्रायिकता बंटन के, तो इस ढंग से इसको बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का आलेख का है, एलपी का क्वेश्चन है, रैखिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आपको सॉल्व करना है। जेड की जो वैल्यू है x + 3y, इसके अंतर्गत अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकालने हैं। कुछ व्यवरोध दिए हुए हैं, कुछ इनइक्वालिटीज दी है। 2x + y > 3, x + 2y < 6, x > 0, y > 0। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2x + y = 3, इसको हम देख लेंगे। इसके लिए एक टेबल हम बना लेते हैं। तो यहां पर से y की जो वैल्यू आ गई है वो 3 - 2x है।
y की जो वैल्यू आ गई 3 माइनस 2x आ गई। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इजिली, इसका टेबल बन सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आप x लिखना, यहाँ y लिखना, यहाँ पे बिंदु या पॉइंट लिखना। तो x की डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, जीरो वैल्यू हम ले लेते हैं x की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। पॉइंट आपका आ गया 0,3, इसको a पॉइंट ले लिया 0,3, ठीक है। अब दूसरा जो है, आप जो पॉइंट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू मैंने रख ली 1। तो 1 पर देखिए 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1, ये भी 1 आ गया। तो ये b पॉइंट आ गया 1 1, b पॉइंट आ गया 1 1। दो ही पॉइंट निकाल सकते हैं। तीसरा एक हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, वो दोनों में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 माइनस 2y, ये निकल के आ गई। तो यहाँ पर से हम इनका टेबल एक बना लेते हैं, x y बिंदु, x y और बिंदु। तो y की वैल्यू आप 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू हमने 0 रखी, तो x 6 माइनस 0 ये 6 आ गया। तो ये पॉइंट को p मैंने ले लिया 6 0, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, y की वैल्यू 1 रखी, 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 दैट इज 4। ये बिंदु हमारा आ गया q, ये आ गया 4। तीसरा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकाल लेते हैं, दो लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 6, इनको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे इनका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 6, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तो हो जाएगी, इसको मैंने एज इट इज रख दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये आपकी होगी 2 से मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। y माइनस 4y ये हो गया 3y, 3 माइनस 12, 3 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ गया माइनस 9। y माइनस 4y ये था माइनस 3y और 3 माइनस 12 आ गया माइनस 9। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 9/3, दैट इज आ गई 3। कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ 3 रख लेते हैं, देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 निकली, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज 0, x इक्वल टू 0/2 0 आ गया। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये दोनों रेखाओं का बिंदु होगा, इसको हम दोनों जगह ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया 0 और 3, प्रतिच्छेद बिंदु भी हमने निकाल दिया 0 3, 0 3 इस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। पहली जो हमारी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो हम चेक कर लेंगे। देखिए मूल बिंदु को हम लेके चलते हैं, तो मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हम रखेंगे। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 3, तो ये 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3। ये देखिए संतुष्ट नहीं होता है, ये असंतुष्ट है, ये असंतुष्ट है। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी का आपने लाइन ड्रॉ करी है, जो करेंगे वो मूल बिंदु वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप लिखेंगे मूल बिंदु से ये दूर की ओर एरो लगाएंगे, तो मूल बिंदु से परे लिख देंगे। तो मूल बिंदु से परे आप इसका एरो लगाएंगे, मूल बिंदु से दूर की ओर। दूसरी इनइक्वालिटी आपकी है x प्लस 2y इज लेस इक्वल टू 6। यहां पर भी आप क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख देते हैं, ये रख लेते हैं। तो x की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 6, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 6, ये संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरो लगे ये संतुष्ट हो रहा है, इसलिए मूल बिंदु की ओर आप एरो लगाएंगे। एरो जो लगेगा मूल बिंदु की ओर लगेगा।
एरो जो लगेंगे मूल बिंदु की ओर लगेंगे। तो करेंगे, ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इस पे ये बिंदु को ड्रॉ किया। पहला बिंदु ए, इसके कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो 1 2 3 0 3 है। और बी बिंदु आपका है, बी बिंदु है, ये कोऑर्डिनेट इसके 1 1। तो ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ये पहली लाइन आपकी थी 2x + y = 3। और दूसरी लाइन के पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, इसमें P और Q। एक तो P पॉइंट दिया है 1 2 3 4 5 6 0, ये P पॉइंट है। और Q पॉइंट ये है 4 1। तो इसको ड्रॉ कर लिया। ये दोनों लाइन एक दूसरे को, इस आपको पता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाला था 0 3 0 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये भी देख लिया था हमने कि जो पहली लाइन है ये इस पे 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये इस 0 0 से दूर की ओर एरो लगे हुए हैं। और दूसरी लाइन 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये मूल बिंदु की ओर आपको एरो लगाने थे, ये मूल बिंदु की ओर एरो। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो इस ढंग से आपने रीजन जो आएगा वो इससे राइट साइड में आएगा। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0, तो इससे आपको y एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर रीजन लेना है। ये सभी को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन बन रहा है, इस लाइन से ऊपर लेना है, इस लाइन से नीचे लेना है, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ऊपर राइट साइड लेना है, एक्स एक्सिस से ऊपर क्यों लेना है। तो ये वाला रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा, हल क्षेत्र बनेगा। तो हल क्षेत्र के जो कोनी बिंदु आपके आएंगे, ये देख लीजिए। एक कोनी बिंदु आपका आ रहा है 0 3, एक कोनी बिंदु आपका ये आ रहा है, तो इसको आप देख लेंगे ग्राफ पर। तो ये 1.50 एक्स एक्सिस का पॉइंट है 1.50 और 1.50 एक्स एक्सिस का पॉइंट दिख रहा है। और एक ये आ रहा है 60। तो ये तीनों बिंदु इसके कोणीय बिंदु कहलाएंगे। तो हमें मिले, एक कोणीय बिंदु मिला 0 3 1.50 एंड 30। ये कोणीय बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। जेड की जो वैल्यू आपको निकालनी है, जिस पर आपको अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है, वह है x + 3y। तो यहाँ पर अब जब हम पहले कोणीय बिंदु की वैल्यू पर जेड की वैल्यू निकालते हैं, x की जगह 0 और y की जगह 3 रखना है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0 + 3 × 3, तो ये आ जाएगी 9। और 1.50 में 1.5 + 3 × 0, ये आ जाएगा 1.5 ओनली। और 30 में 3 + 3 × 0, ये आ जाएगा 3। तो ये तीन वैल्यू जेड के हमें मिल रही हैं। अब इस पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम कौन है। तो इट इज मैक्सिमम, ये अधिकतम है। और मिनिमम जो है ये आपका मिनिमम है, ये न्यूनतम है। इसलिए न्यूनतम बिंदु जो आएगा आपका, न्यूनतम बिंदु जो प्राप्त होगा, न्यूनतम बिंदु हमारा आया 1.50 और न्यूनतम मान इस पे लिख लेंगे। न्यूनतम मान जो इस पे मिला हमें वो मिल गया 1.5। और अधिकतम बिंदु जो हमें मिला, अधिकतम बिंदु ये आ रहा है 0 3। और अधिकतम जो मान प्राप्त होगा, अधिकतम मान जो हमें मिल गया, अधिकतम मान हमें मिल गया 9। तो इस ढंग से एलपी के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस ढंग से क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। 7 लेक्चर्स में जरूर गया है, लेकिन आप इसको देखिएगा। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन पेपर का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।